शाह महमूद कुरैशी ने PKLI मुलाकात से मुतल्लिक साबिक दोस्तों की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। क्या शाह महमूद कुरैशी सियासी दर्जा हरारत कम नहीं करना चाहते या वो बानी के मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं? हुकूमत अगर बानी PTI से सियासी रहनुमाओं को बगैर किसी रुकावट के मिलने दे तो क्या इससे सियासी तलखी और बयानिए की शिद्दत में कमी हो सकती है? बानी PTI के नजदीक पार्टी की क़यादत करने के लिए इस वक्त बेहतरीन शख्स कौन हो सकता है? और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी आखिर नवंबर में ही बानी PTI की रिहाई के फार्मूले के साथ क्यों सामने आए हैं? क्या वो पार्टी में दोबारा जगह बनाने के ख्वाहिशमंद हैं? 30 अक्टूबर की PKLI मुलाकात से मुतल्लिक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने 3 साबिक पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी की रिहाई मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी जो 9 मई के मुकदमात में पंजाब पुलिस की हिरासत में हैं और PKLI में ज़ेर इलाज हैं, उनके वकील राना मुदस्सिर उमर का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जुमेरात को उस वक्त शाह महमूद कुरैशी से मिलने आए जब वो कमरे में अकेले थे। शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान रह गए और फौरन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से कहा कि उनके वकील को बुलाएं, कुछ मेहमान आए हैं। राना मुदस्सिर के मुताबिक जब वो वापस पहुंचे तो साबिक PTI रहनुमा जा चुके थे। मुलाकात तकरीबन 10 मिनट से कुछ ज़ायद जारी रही, लेकिन इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर हैं, जबकि फवाद चौधरी ने अपने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो कामयाबियां हासिल की हैं, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से इसका फ़ायदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और PTI एक कदम पीछे बढ़े। जब तक ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी टेम्परेचर जो है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता जब दोनों साइडें जो है वो ये फैसला ना करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना है और एक ने कदम आगे बढ़ाना है। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी और हम उनके सामने भी यही मुद्दा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानतें हैं वो बगैर वजह के जो है वो अपनी हो रही। इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है कि बानी की रिहाई की मुजवजा तहरीक में असद उमर और अली जैदी भी शामिल हैं, इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक्स पर लिखा है कि कोई भी काविश जो बानी तहरीक के और दूसरे असीरों की रिहाई के लिए होगी अच्छी बात है, लेकिन तहरीक का जिक्र हो रहा है वो इसका हिस्सा नहीं है। जबकि साबिक वज़ीर अली जैदी ने भी एक्स पर एक वजाहती पैगाम में लिखा है कि उनका सियासत में दोबारा जल्द आने का कोई इरादा नहीं। जब इंसाफ मर जाता है तो सियासत अपना मकसद खो देती है। लेकिन अली जैदी के बाद पुराने साथियों का एक ख्याल ये भी है कि वो आज भी सूरत हाल की तलखी कम करने के ख्वाहां हैं। साबिक गवर्नर सिंध और बानी के करीबी साथी इमरान इस्माइल का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल जाकर बानी से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुक्तदरा से सुलह करने पर राजी करेंगे। शाह जी की जो मुलाकात किसी तरह इमरान खान साहब से हो, वो अपनी ये बातें खान साहब को कन्वे करना चाहते हैं, वो पार्टी की पॉलिसी वाजे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब के साथ मिल के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो विन विन सिचुएशन हो फॉर द कंट्री, फॉर एस्टेब्लिशमेंट, फॉर PTI इटसेल्फ ऑफ कोर्स। जबकि माजी के हवाले से उन्होंने बताया कि सब साथियों का ख्याल था कि बानी अपनी जगह किसी और को पार्टी चेयरमैन बना दें तो सियासी तनाव कम हो जाएगा। हम सारे जो थे उस वक्त व्यूअर ऑफ द आइडिया कि अगर शाह जी जाके इमरान खान साहब से ये बात करें कि जी जो इस वक्त हीटेड ये माहौल है ये सारा ठंडा हो सकता है कि अगर खान साहब स्टेप असाइड हो जाएं और किसी और को अपनी पसंद के किसी को चेयरमैन बना दें। वो तो माइनस इमरान ही हुआ ना, फिर बेसिकली तो बात वही हो गई। नहीं माइनस इमरान आज नहीं इमरान खान माइनस हो गया क्या? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात की बात करें तो वज़ीर आज़म की जानिब से ताउन की पेशकश और कोर कमांडर से मुलाकात के बाद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी भी मामलात को इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से वो सियासी मुखालफिन से भी राबते कर रहे हैं ताकि सूबे में क़याम अमन के लिए वो अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा कर सकें, जो खुशाइंद है। लेकिन वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने रियासती जिम्मेदारियाँ पसे पुष्ट डाल रखी हैं और इनकी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने की वीडियोज मौजूद हैं। अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशत गर्दी नहीं है। फौजी जवानों की वर्दियों को आग लगा देना भी दहशत गर्दी नहीं है। कोर कमांडर हाउस पर भी हमला करना दहशत गर्दी नहीं है। रेडियो पाकिस्तान को जला के खाकस्तर कर देना
ये भी दहशतगर्दी नहीं है। रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना, ये भी दहशतगर्दी नहीं है। तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? इख्तियार वली खान के एतमाद का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके नजदीक हुकूमत के लिए इन दिनों कोई मसला नहीं, चिल माहौल है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। हुकूमत की तरफ फाद साहब बड़ा चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनको है। ये कभी कहते हैं इनकी तरफ से मुतालिबात बड़े अजीब अजीब आते हैं, कभी कहते हैं कि बनी गाला शिफ्ट कर दें, कभी कहते हैं कि शनी गाला भेज दें, कभी कहते हैं नथिया गली भेज दें। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। माजी में कुछ इस किस्म का एतमाद हमें फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की गुफ्तगू में भी झलकता था, जब वो हर दूसरे रोज वन पेज की गर्दान करते दिखाई देते थे। मैंने पहले भी बताया मामला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम एहतराम है और इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे। इट्स अ गुड साइन टू बी ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अगर एक पेज पर हो और डायरेक्शन एक ही हो तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक पेज कैसे 2 पेजेस में तब्दील हुआ और बाद में तब्दीली सरकार के तब्दील होने का बायस भी बना। बहरहाल जो सियासत कर रहे हैं वो खासकर पीटीआई की सियासत कर रहे हैं, वो अपने पुराने साथियों और उनकी मुजवजा तहरीक से मुतल्लिक मुतजाद आरा रखते हैं। शेख वकास अकरम तो उन्हें पार्टी से निकाले हुए अफराद समझते हैं। ताहम अली मोहम्मद खान की राय है कि बानी की रिहाई के लिए जो भी नेक नियति से काम करता है वो इसकी हौसला अफजाई करते हैं। बानी से वकला और सियासी अफराद का मिलना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने खान साहब को ये बात की कि यहाँ से गुफ्तगू के जरिए आप निकलिए, क्योंकि आपका तो वक्त जाया हो रहा है, कौम का वक्त जाया हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। खान साहब ने उस पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, उसको रद्द नहीं किया। स्ट्रेंज थिंग इज कि खान साहब की जो पॉलिटिकल साथी हैं, जो उनके वक्त के साथ चले हुए हैं, बहुत सौ को तो पार्टी छुड़वा दी गई। फवाद साहब और बाकी कुछ साथी एक्टिवेट हुए हैं। मैं नेगेटिव बात उस पर नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो भी खान साहब की रिहाई के लिए नियति से कोई कोशिश करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, वेलकम करता हूं। आपकी कोई भी कोशिश तभी कारगर होगी और लोग उस पर यकीन करेंगे कि पहले आप खान साहब से मैंडेट लें।